हेलो मेरे साथियों, क्या हाल है। दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स एडुकेटर। आई वेलकम यू ऑल एट अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या हट। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं। क्लास 9, जैसा कि आपको पता है, जो चैप्टर फर्स्ट है ना आपका, वो काफी लेंथी चैप्टर था जिसमें 5 एक्सरसाइज थी। हमने पूरी 5 एक्सरसाइज को कवर कर लिया, उसके इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया। उससे जितने टाइप्स के एमसीक्यूज बनते हैं ना हमारे यानी एग्जाम में, जो भी एमसीक्यूज आएंगे, मैंने सारे एमसीक्यूज को कवर कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर की कोई भी वीडियो मिस कर दी ना, तो भाई जरूर देख लो, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। और स्टूडेंट्स, अगर क्लास अच्छी लगती है, हम अच्छे लगते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें लाइक करो, जिससे कि आपको सारी क्लासेस टाइमली मिलती रहे और आप उसका लाभ उठा सके। आप लोग को पता है ना, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, जो विद्या हट को देख रहे हैं उनको पता होगा कि विद्या हट इस बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक की जितनी भी क्लासेस हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो लास्ट टाइम हम लोग पेड करते थे वो अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पर उस क्लासेस का आपसे एक भी चार्ज नहीं लगेगा। घर बैठ के आराम से अपनी पूरी क्लास लीजिए और क्लास का मजा लीजिए, जिसमें आपको मैथ्स, एसएसटी, साइंस और इंग्लिश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग से दी जाएगी। ये आपसे नहीं है कि खाली आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, नहीं स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ, जिससे कि आपका रिजल्ट एकदम बढ़िया हो जाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो क्लास 9 जो चैप्टर सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल्स, आज हम लोग सेकंड चैप्टर को देखेंगे। आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, चैप्टर को नहीं, आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। क्योंकि जब क्लास 8 से क्लास 9 में आते हैं ना, तो हमें एक चैप्टर ही नया मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बुक्स में आपको एनसीईआरटी में या उसके अलावा कुछ बुक्स में आपको पॉलिनोमियल्स देखने को मिलता है। आपको वहां पर टर्म्स के बारे में बता देते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, तो ये चीज आप लोग जान लेते हो ना। लेकिन जब क्लास 9 में स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं, तो क्लास 9 में आने पर हमें एकदम डिटेल से पता चलता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहां पर पॉलिनोमियल्स की कहानी को पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है ना। क्लास 9 इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं आज क्लास में हम लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इंट्रोडक्शन को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स कवर करेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर ये तो पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स, जो पॉलिनोमियल होता है वो कितने वर्ड से मिलकर बना है। पॉलिनोमियल एक नाम दे देना को, ठीक है, पॉलिनोमियल एक नाम है, लेकिन ये पॉलिनोमियल जो स्टूडेंट्स वो आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है। अब सर कौन से 2 वर्ड्स होते हैं, तो बेटा एक वर्ड होता है हमारे पास क्या, पॉली, और दूसरा वर्ड होता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, नोमियल। तो ये पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट्स कितने वर्ड से मिलकर बना है। पॉलिनोमियल आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है पॉली और दूसरा क्या है, नोमियल। स्टूडेंट्स, पॉली का मींस क्या होता है, तो पॉली का मींस होता है मैनी। क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉली का मींस होता है मैनी। एंड द मींस ऑफ नोमियल, नोमियल का मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो नोमियल का मींस होता है टर्म्स। तो अब यहां से हमें इस डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट। तो पॉलिनोमियल वो होते हैं जहां पर बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सर अगर हमें एक टर्म देखने को मिलेगा, क्या वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा हमारा। अरे भाई मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना, मैनी टर्म्स की भी तो बात कर रहा है ना। तो जहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, मैनी टर्म्स होंगे, वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। अब आपने जैसे यहां पर लिख दिया x² प्लस का 5x प्लस का 7, तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर आप कहोगे सर ये तो हमारे पास यहां पर 3 टर्म्स है। अब आप इसको 3 टर्म्स क्यों बोल रहे हो, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमारे जो टर्म्स होते हैं ना, उन टर्म्स के बीच में ऐसा कौन सा ऑपरेटर होता है जो टर्म्स को डिवाइड कर देता है। तो स्टूडेंट्स या तो प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया ना। तो एक टर्म बच्चों हमारे पास ये हो गया और एक टर्म हमारे पास ये हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर ये कितने टर्म्स हो गए बच्चों, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म।
तो इस पॉलिनोमियल में आपको कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर यहां पर हमें 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। ओके, अब ये क्या है? तो एक ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स हमें आंसर दो। जैसे हमने यहां पर राइट कर दिया x² पॉइंट 2x, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा? आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल तो होगा। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? अब जल्दी बताना बच्चों, यहां पर आपको कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं? यहां पर कितने टर्म होंगे? 1 टर्म होगा, 2 टर्म होगा, 3 टर्म होगा। अब ये पॉइंट जो है वो किसको इंडिकेट करेगा आपके? तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना वो आपके मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर जो साइन होगा वो किसका होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे? तो स्टूडेंट्स जब हम इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि बीच में क्या मल्टीप्लाई है, जब इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये 2x² हो जाएगा। सॉरी एक x यहाँ पर भी है, तो x यहाँ पर है और x यहाँ पर 2 है, पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 पावर है। तो स्टूडेंट्स पावर जो गया हमारे पास, तो यहाँ पर पावर हमारे पास कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? पावर हमारे पास 3 रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई जब बीच में ऑपरेटर जो यूज होगा, हम लोग जब मल्टीप्लाई यूज करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है स्टूडेंट्स वो होती है आपस में ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर 2 एंड 2x की पावर 1, तो x और 2x यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2, क्योंकि आपका जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 2 हो गया हमारे पास। बच्चों ये पावर क्या है? 2 ओवर 2 1 तो जगह हमारे पास 3, तो यहाँ पर कितने टर्म निकल आए? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो निकलेगा हमारे पास ओनली 1 टर्म निकलेगा। ठीक है ना, ये क्या निकला है हमारे पास? 1 टर्म निकल आया। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमने यहाँ पर जैसे मान लो स्टूडेंट्स हमने लिख दिया यहाँ पर x, तो सर ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? तो यस यू कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल। आप कहोगे हाँ यह एक पॉलिनोमियल है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 पॉलिनोमियल हो सकता है ना। अब यहाँ पर जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं टाइप्स की आ रही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? तो आप इस चीज को कैसे पहचानोगे कौन से पॉलिनोमियल होंगे, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे? ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी, लेकिन आप पहले अच्छे से ये देख लीजिए, समझ में आ गया ना आपके? ये हम लोगों ने क्या पहले पॉलिनोमियल को पढ़ा बच्चों। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास? तो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है पॉली, दूसरा होता है नॉमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड द मीन्स ऑफ नॉमियल टर्म्स। तो हमारे पास जहां पर मैनी टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास स्टूडेंट? तो वही हमारे कहलाता है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आप यहां पर राइट कर दो पॉली प्लस नॉमियल इज इक्वल्स टू मैनी टर्म्स। ठीक है ना, जहां पर स्टूडेंट्स क्या होंगे, जहां पर मैनी टर्म्स होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला कंसेप्ट क्या है। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, इसको अगर रिकॉर्ड करना है, आपको डाउनलोड करना है, यानी कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो, नो प्रॉब्लम। चलो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए हमारे पास जो पावर है बच्चों, अगर आपको पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करना है, पॉलिनोमियल को पहचानना है कि कौन सा टर्म आपका पॉलिनोमियल होगा, कौन सा टर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो x यानी वेरिएबल है, अगर वेरिएबल में बच्चों पावर जो आ रही है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, अगर पावर स्टूडेंट्स क्या होगी हमारे पास, पावर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी तो वो आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, अगर पावर क्या होगी स्टूडेंट्स, पावर हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी तो वो आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहली चीज। स्टूडेंट दूसरी क्या होगा हमारे पास, जो वेरिएबल है, वेरिएबल में पावर जो है बच्चों वो कैसी होना चाहिए, तो वेरिएबल पावर जो स्टूडेंट्स वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बच्चों पावर क्या, बच्चों पावर जो हमारे पास वो कैसी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स हमारी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्या, अगर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेरिएबल है, अगर हमारे पास जो वेरिएबल जो है वो अगर डिनोमिनेटर की प्लेस पर आ रहे हैं, अगर हमारे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको वहां पर पहचानना भी होगा कि विच आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट,
कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो जिनकी पावर बच्चों कैसी होगी, हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जिनकी पावर नेगेटिव होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जिन जो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएंगे, यानी कौन, जो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, जो अगर डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएंगे तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। और हमारे पास जो बच्चों वेरिएबल हैं, वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चों हम लोग लिखते ना कि वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो नीचे आ गया हमारे पास, तो इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। और आपकी जो पावर है वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। तो हमारे पास कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, तो यहां पर लिख लो these are not polynomial। ठीक है बेटा, ये क्या हमारे पास, ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। कौन, जिनकी पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, जिन पे नेगेटिव पावर होगी, जो वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर प्लेस पे आ जाएंगे, वो आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना। चलो अब इसी के बाद अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स। बच्चों एक होता है हमारे पास टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, और बच्चा एक होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है ना बच्चों, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हो रहे हैं हमारे पास, तो पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के। एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब यहां पर हम लोग जो बात करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग किसको देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिग्री को देखेंगे। बच्चों अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा अकॉर्डिंग टू डिग्री हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों, सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। सेकंड होता है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों थर्ड होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स हमारे पास कितने टाइप्स होंगे पॉलिनोमियल। बच्चों सबसे पहले टर्म्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या, मोनोमियल। मोनोमियल। सेकंड क्या होगा बच्चों हमारे पास, मोनोमियल यानी कि जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टर्म पढ़ रहे हम लोग, तो मोनोमियल जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होगा। फिर बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, ठीक है ना। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या, एक होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग एक वर्ड और हमें मिल गया डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, चलो डिग्री की बात करते हैं हम लोग। अगर डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होता है। तो बच्चों डिग्री होता है हमारे पास, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर
ठीक है ना बच्चों। डिग्री क्या होता है? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री जो है वो क्या होती है? जो सबसे ज्यादा, यानी आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में आप क्या देखोगे, सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जो उस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पावर होगी स्टूडेंट्स, वही क्या कहलाएगी? आपकी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बाइक्वार्टिक भी होता है, क्वाड्रेटिक अगर चाहो तो क्वाड्रेटिक यानी कि आप बाइक्वार्टिक कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिग्री को, कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल। बच्चों अभी हमने बताया ना अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने बताया था आपको क्या? लीनियर। लीनियर बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी पावर क्या होती है? जिनकी पावर 1 होती है। विच एक्सप्रेशन हैज डिग्री 1। बच्चों ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है हमारे पास? जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी पावर 1 होगी, वो क्या कहलाएंगे? हमारे लीनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। सर एग्जांपल दीजिए। तो यहाँ पर जब हम लोग अगर एग्जांपल की बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर जो एग्जांपल बनेगा वो होगा बच्चों हमारे पास क्या? 2x। बच्चों यहाँ पर कितनी डिग्री है? तो यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी हमारे पास? 1 है। माइनस का 7x। बच्चों यहाँ पर कितनी डिग्री है हमारे पास? तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 है, ठीक है ना। भले ही हमारे पास जो टर्म्स है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, बच्चों ये 7 क्या कहलाएगा? 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। बच्चों ये 2 क्या कहलाएगा? तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। तो इन पे डिग्री कितनी आ रही है बच्चों? हमारे पास डिग्री पे की 1 आ रही है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो माइनस का 2x प्लस का 1। ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है हमारे पास? हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 1 है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों? लीनियर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो विच एक्सप्रेशन हैव पावर 2। हैज डिग्री 2। बच्चों वो पॉलिनोमियल यानी बच्चों विच एक्सप्रेशंस हैज डिग्री 1, वो पॉलिनोमियल, वो टर्म जिन पे डिग्री क्या होती है हमारे पास? 1 होती, 2 होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या होगा हमारे पास? एग्जांपल डिग्री 2 का तो 2x की पावर 2 कर दीजिए, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक हो गया। फिर 2x स्क्वायर प्लस का 1, डिग्री 2 हो गया हमारे पास। 5x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 1, ये भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बच्चों जिनकी क्या होती है? जिन पॉलिनोमियल पे यानी जिनकी डिग्री 2 होती है वो आपके क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? Which expression has degree 3? स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री क्या होती है, जिनकी पावर क्या होती है, जिनकी पावर, जिनकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास 3 होगी, तो वो आपकी क्या कहलाते हैं? तो वही तो आपकी आप क्यूबिक कहलाएंगे ना। आप एग्जांपल पे अगर देखिए तो एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं एक, तो 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 1। बच्चों ये क्या है? हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है यहाँ पर? तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर तो 3 आ गई ना। जब हाईएस्ट पावर आपकी 3 आ गई तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा, ठीक है ना। अब एक को ले लो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। बच्चों ये भी हो जाएगा हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जिनकी पावर 4 आएगी सर वो क्या होंगे? तो स्टूडेंट्स वो हमारे बाइक्वार्टिक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? बाइक्वार्टिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल व्हिच एक्सप्रेशन हैज डिग्री 1, क्वाड्रेटिक व्हिच एक्सप्रेशन हैज डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच एक्सप्रेशन हैज डिग्री 3। तो जिनकी पावर 1 होती है वो लीनियर कहलाते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक कहलाते हैं और जिनकी डिग्री 3 होती है वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्लियर टू ऑल? सभी की समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू किसकी करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम लोग बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। हम लोग टर्म्स को देखते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल। बच्चों अकॉर्डिंग टू टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो कितने टाइप्स के होंगे? तो सबसे पहला जो टाइप होता है स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा? पहला टाइप हमारा जो होता है वो होता है मोनोमियल। अब स्टूडेंट्स ये मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मोनोमियल वो होते हैं क्या? मोनोमियल। अगर आप नाम पर ही चले जाओ तो मोनो मोनो बच्चों मोनो मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। नोमियल मींस टर्म्स जहां पर आपको 1 टर्म मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? मोनोमियल। व्हिच एक्सप्रेशन यहां पर राइट करिएगा, व्हिच has only one term, ठीक है ना बच्चों। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें कितने टर्म्स होते हैं? जिसमें ओनली 1 टर्म होता है। जिन एक्सप्रेशन में ओनली 1 टर्म होगा वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? वही आपका मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास? तो देखिएगा एग्जांपल 7x। बच्चों यहाँ पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं? आपको ओनली 1 टर्म दिख रहा है ना? यस। यहाँ 7 लिख दो। 7 तो ओनली 1 टर्म है ना? हाँ सर ये भी हो सकता है हमारे पास 1 टर्म है। 5x माइनस का 5x। बच्चों यहाँ पर भी तो हमने ओनली 1 टर्म लिख दिया ना। बच्चों ये कितने टर्म है? ओनली 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म। ये सारे किसके एग्जांपल आपके? मोनोमियल के। मोनोमियल क्या होते हैं? जिसमें ओनली 1 टर्म होते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइप की। बच्चों नेक्स्ट टाइप होगा आपका, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप होगा बच्चों वो होगा हमारे पास बाइनोमियल। बच्चों ये बाइनोमियल क्या होता है?
expression which has which have two terms। ऐसे एक्सप्रेशन बच्चों किसमें, एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होते हैं। जब टू टर्म्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल, कौन सा कहलाएगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल करते हैं बच्चों हम उसको, एग्जांपल कितने टर्म की बात कर रहे हैं बच्चों, टू टर्म्स की। तो 7x प्लस का 1 कितने टर्म्स हैं, वन टर्म ये है, वन टर्म ये है। सेकंड 2x स्क्वायर प्लस का 1 हो गया ना, ये 7x स्क्वायर प्लस का x, ये बच्चों कितने टर्म्स है, वन टर्म ये है, वन टर्म ये है, कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, टू टर्म्स हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बच्चों वन टर्म ये है, वन टर्म ये है, ये भी हमारे पास हो गया ना बाइनोमियल। वन टर्म ये है, वन टर्म ये भी हमारे पास हो जाएगा बच्चों, हमारे पास बाइनोमियल हो गया, ठीक है ना। तो आप ये कैसे पहचान रहे हो सर, ये टू टर्म्स हो गए बच्चों। अगर इनके बीच में कोई भी टर्म्स है, इनके बीच में अगर प्लस माइनस आ रहा है, अगर प्लस आ रहा है तो टर्म में डिवाइड हो जाएंगे। देखो प्लस आ रहा है ना, हो सकता है यहाँ बच्चों 7x माइनस का 1 हो जाए, तब भी तो क्या हमारे पास। अगर 7x इंटू 1 होगा तो ये ओनली वन टर्म हमारे पास बच्चों, ये को कहलाएगा हमारे पास, ये मोनोमियल कहलाएगा। अगर बच्चों किसी टर्म के बीच में मल्टीप्लाई साइन हो रहा है तो टर्म घट रहे हैं, जब प्लस और माइनस आएगा इनके बीच में तभी क्या होता है, हमारे पास टर्म्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटर जो होगा यानी कि जो हमारे टर्म्स बन रहे हैं वो प्लस और माइनस से तो बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो प्लस माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो थर्ड देखिएगा, ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स ये ट्राइनोमियल क्या होते हैं बताइए, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, व्हाट इज ट्राइनोमियल। तो एक्सप्रेशन which have three terms, expression which have three terms, it is called trinomial। example, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चों क्या देंगे, तो पहला जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास थ्री टर्म्स की बात कर रहा है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 7। हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3, थ्री टर्म्स हो गए ना, तो ये हमारा एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये 7x की पावर 2 प्लस 5x प्लस का 3, ये भी आपका एक ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 टर्म्स हो गए। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, तो जो वन टर्म ये हो गया हमारे पास, वन टर्म ये हो गया हमारे पास, वन टर्म ये हो गया हमारे पास। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर भी कितने टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स बच्चों कितने पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स है बच्चों पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं, हमारे 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज मोनोमियल, नंबर सेकंड इज बाइनोमियल, नंबर थर्ड इज ट्राइनोमियल। ये क्लास 9th की कहानी है जिसमें हमसे ये चीजें पूछता है ना, जिसमें आपसे कोएफिशिएंट पूछेगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो चलो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। पहले बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो, अगर अच्छे से आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए कोएफिशिएंट, मुझे कोएफिशिएंट क्या होता है कि कोएफिशिएंट हम लोग क्या कहते हैं। अगर आपसे पहला देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछता है बच्चों। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है 7x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7। हम आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पर बताइए, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, ये हम आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आप क्या करोगे,
कोएफिशिएंट किसका होता है स्टूडेंट? तो कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल टर्म का निकलता है। किसका निकलेगा? आपका वेरिएबल टर्म का निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर कोएफिशिएंट के यानी कि एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास ये बच्चों एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कौन है? जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में आएगा वही उसका क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या निकलेगा आपके पास? तो आपका आंसर आएगा सर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारे पास 7 आएगा। क्या होगा स्टूडेंट? 7 होगा। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर रहा है। तो एक्स वाला टर्म देखो पहले बच्चों, एक्स वाला टर्म ये हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट क्या बन रहा है यहाँ पर? तो आप कहोगे सर इसके मल्टीपल में तो हमारे पास 5 आ रहा है, जो इसके मल्टीपल में आएगा वही क्या कहलाएगा? इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है ना? कोएफिशिएंट की कहानी समझ में आ गई ना कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं हमारे पास। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्लास 9 में, आप जब एक्सरसाइज 2.1 करोगे तो 2.1 में आपसे पूछ रहा है बताइए हमारे पास कोएफिशिएंट इसका किसके कोएफिशिएंट बात कर रहा है? तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात कर रहा है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग एक चीज और देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। अब स्टूडेंट ये कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या कहलाते हैं आपके? तो अब कांस्टेंट टर्म की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो जैसे हमारे पास मान लो ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। बच्चों इस 3 के साथ कोई वेरिएबल है क्या? आप कहोगे सर नहीं। अरे भाई वेरिएबल है सर, इसके पास भी वेरिएबल है बट इसकी पावर क्या है बच्चों? 0 है। अब ये क्या है बच्चों? ये 3x की पावर 0 हो गया ना बच्चों। 3 मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या बच्चों? उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है जिस पे पावर 0 आ गई ना, अगर उसकी पावर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो यहां पर सेम बच्चों x की पावर 0 हो गई ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमारे पास 1 ही तो होगी। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करवा दिया हमने, 3 मिल गया। तो बच्चों जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं जिनकी पावर क्या होती है स्टूडेंट? 0 होती है। जिन वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी वो हमारे कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? हमारे कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। तो हमें इसके साथ कोई वेरिएबल दिखता नहीं है, और जिनके साथ हमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा कांस्टेंट कहलाता है। और कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है ना, वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझ में आ गया ना? तभी तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इनकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसलिए हम लोग इनको कांस्टेंट टर्म के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई ना कहानी कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? होप सभी को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट, प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन, उत्तेजना, जिज्ञासा नहीं होगी, है ना स्टूडेंट्स? अगर कोई भी डाउट इंट्रोडक्शन में लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर मुझे आपका ये कांसेप्ट समझ में नहीं आया था, मैं आपके उस कांसेप्ट को दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो हम लोगों ने कितना पढ़ा देखिए। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पॉलिनोमियल जाना। पॉलिनोमियल होता है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली, दूसरा होता है नोमियल। पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल का मींस क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल का मींस होता है मैनी टर्म्स, क्योंकि पॉली का मींस होता है मैनी एंड द मींस ऑफ नोमियल, नोमियल का मींस होता है टर्म्स। तो जहां पर मैनी टर्म्स होते हैं वही आपका क्या पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप्स देखे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू डिग्री बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल? तो सबसे पहला हमारा पॉलिनोमियल टाइप होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। फिर होता है हमारे पास बच्चों लीनियर का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू टर्म्स की, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप्स के हो गए। आपका एक होता है आपका मोनोमियल, एक होता है आपका बाइनोमियल और एक होता है आपका ट्राइनोमियल। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपने क्या पढ़ा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद आपने इनके टाइप्स को देख लिया। टाइप्स के बाद आपने कांस्टेंट वैल्यू को देख लिया। कांस्टेंट वैल्यू को आपने इसकी कांस्टेंट के बाद आपने कोएफिशिएंट को देखा। कोएफिशिएंट के बाद आपने डिग्री को देखा। तो डिग्री कहते हैं बच्चों हमारे पास तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इट इज कॉल्ड डिग्री। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री के नाम से जानते हैं।
होप सभी को पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। यही आपके इस क्लास 9 की चैप्टर में चीजें पूछी गई, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है। बाकी की चीजें आपकी 10th में मिलेंगी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।